एक संत जो है महाराज जी से मिलने के लिए आए हुए थे, अपने परम पूज्य श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से, और उनका एकांतिक वार्तालाप चल रहा था। वार्तालाप करते करते जब दो संतों की बातचीत होती है तो संतों को समझ में होता है, उन्हें ये ज्ञात होता है कि किन संत को किन के सामने सुनना है और कितना बोलना है, या किस संत की कितनी गहराई और ऊंचाई होती है। तो ये दो संतों की बात है। वो अगर कोई बात पूछना है तो फिर एक साधक है और एक सिद्ध है। वो साधक को अपनी मर्यादा में रह करके संतों का सामना करना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए। तो एक संत जो है ऐसे सिद्ध संतों के पास जाकर, क्योंकि सिद्ध संतों के पास जाने के बाद में क्या होता है, जब संत जो है कोई सिद्ध हो जाता है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है, अनुभव हो जाता है, जीवन का सार असार सब समझ में आ जाता है, अपने जीवन को धराधाम पर आने का उद्देश्य समझ में आ जाता है, तो फिर उसकी वाणी जो है जब निकलती है हृदय से, तो शास्त्र उसके पीछे चलता है, वो शास्त्र को लेकर नहीं चलता। और जो जिज्ञासु होते हैं वो साधना और शास्त्र के स्वाध्याय के आधार पर प्रश्न करते हैं। तो ऐसे संतों के पास जाकर अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसको श्रवण करके साधना के द्वारा उसको अनुभव में लेकर आइए। अब यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वो उन्होंने कहा, महाराज जी ने, कि अहम ब्रह्मास्मि। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेदों का महावाक्य है, इसकी शुरुआत होती है तत्त्वमसि। गुरु जब ज्ञान देता है अपने शिष्य को, तत्त्वम असि, तू वही है। तत्त्वमसि 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 का चिंतन मनन करते हुए वह जब साधक अपनी थोड़ी ध्यान की स्थिति में आता है तो वो तत्त्वम असि की जगह तू वही है, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, इस महावाक्य का जप करता है। तो बीच में भी ऐसे आते, तो ये चीजें जो है कहने में और स्वाध्याय करने में तो आ सकती हैं, लेकिन इनका जो वर्णन होता है तो इदमित्थ करके नहीं होता है कि नहीं नहीं नहीं, यही आत्मा है, यही परमात्मा है, यही माया है, यही परम तत्व है, यही चिदानंद तत्व है, यही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। इसको इदम अर्थ माने यही है नहीं कहकर कोई वर्णन नहीं कर सकता। और जो करता है, यस्सा मतम मतम तस्य, जिसका मत नहीं है उसका मत होता है सही। जो कहता है कि मैं नहीं जानता वो जानता है, और जो कहता है कि मैं जानता हूं वो कुछ नहीं जानता। अनंत ब्रह्म को, अनंत ब्रह्मांड में अनंत रूप से व्याप्त, अनंत चीज़ों में व्याप्त जो अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो सीमा से परे है, जिसके अंदर सारे अनंत ब्रह्मांड समा जाते हैं, उसको बुद्धि में कैसे समा सकता। इसलिए जो है, तो जब महाराज जी ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, बात चल रही थी कि नहीं महाराज जी, अंतःकरण ब्रह्म नहीं हो सकता, अंतःकरण तो अविच्छिन्न ब्रह्म है। तो जितना व्याप्त है सारा ब्रह्म अविच्छिन्न है, परिच्छिन्न कौन सा है? सभी जो है परोक्ष, अपरोक्ष तो कुछ नहीं। अपरोक्ष तो अनुभव होता है जब सामने होते हैं ठाकुर जी, आंखों से आंसू निकलते हैं ध्यान में। अपरोक्ष तो ब्रह्म था जो राम जी अवतार लेकर आए थे। जो अपरोक्ष ब्रह्म था उसको किसने जान लिया? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो उनके सामने जब इस तरह की बात की तो महाराज जी थोड़े निराश हुए, बोले अब मैं सहन नहीं कर सकता।
आपकी बुद्धि तेज दौड़ रही है, जहाँ बुद्धि लगाना चाहिए वहाँ बुद्धि नहीं लगाते, लेकिन जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ जरूर लगाते। ये बुद्धि का विषय नहीं है। स्वाध्याय करने के बाद में, उसको हृदय करने के बाद में, उसको ध्यान के द्वारा, भजन साधना के द्वारा अनुभव में लाने की चीज़ है। आप रामचरितमानस की जो चौपाई, जिसे मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी पढ़ लेता है, जानता है, उसे रटी पड़ी है, उन चौपाइयों का अर्थ भी आप हृदयंगम नहीं कर सकते। प्रकाश्यन्ते महात्मना, प्रकाश्यन्ते महात्मना, प्रकाश्यन्ते महात्मना। किसके? यस्य देवे परा भक्ति तथा देवे यथा देवे तथा गुरु। जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे ही गुरु की भक्ति होती है। और जब गुरु की भक्ति होती है तब प्रकाश्यन्ते महात्मना तस्यते कथिता ही अर्था। अर्थ प्रकट होते हैं हृदय में, चाहे वो रामचरितमानस हो, क्योंकि रामचरितमानस तुलसीदास जी सिद्ध संते भगवत प्राप्त दर सिद्ध संत थे। नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन। उनका कोई कर्म नहीं था, उनका कोई कर्तव्य नहीं बचा था। बहुत प्रेरणा से रामचरितमानस का लिखा था। ऐसे गीता जी है, ऐसे ही वेद है। तो कहने में ठीक है, अविच्छिन्न ब्रह्म है, जो सर्वात्मा परमात्मा सर्वव्यापी है, सबके हृदय में बैठा है, वो अविच्छिन्न ब्रह्म है, अपरोक्ष है। साधना के परोक्ष करने के लिए, अनुभव करने के लिए। तो जब ऐसे सिद्ध संतों के पास जाएं तो शास्त्र को छोड़कर जाएं। शास्त्र विषय नहीं होता वहाँ तो भाव विषय होता है, वहाँ श्रद्धा और विश्वास विषय होता है, वहाँ प्रेम विषय होता है, वहाँ आनंद विषय होता है। या तो दर्शन पर्शन करके उनकी तेजस्वी ओजस्वी वाणी का श्रवण लाभ लें। अगर कोई जिज्ञासा है तो जिज्ञासा सामने रख दो। अपने अनुभव की बात ही आपको बता सकते। अगर आप चाहते हैं कि शास्त्र की बात शास्त्र से, तो किसी शास्त्रज्ञ के पास जाकर बैठ के उसकी खोपड़ी खाओ, वो तुम्हारी खोपड़ी खाए। तो ऐसे संतों के पास जाकर अपना आवेदन निवेदन बड़े तरीके से होना चाहिए। शास्त्रों का स्वाध्याय करने से ये नहीं होता कि शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य लेखी। इसीलिए कहा है तुलसीदास जी ने, हमारे शास्त्र क्यों बार बार चिंतन करने योग्य, कि हमें याद है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। याद हो गया। भागवत में भी है, वेदों में भी है, रामचरितमानस में भी है, गीता जी में भी है, लेकिन इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा। अगर अर्थ समझ में आ जाता तो फिर क्या होता। महाराज श्री, आपकी कृपा से बड़ा आनंद है, आपके दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो गया। और ऐसा लग रहा है कि बस आपके दर्शन करता रहूं और आपकी वाणी श्रवण करता रहूं। लेकिन प्रभु, एक जिज्ञासा है। अगर आप जैसे संत के सामने भी मैं अपनी जिज्ञासा पूर्ण न कर सका, अपनी शंकाओं का समाधान न कर सका, तो फिर मैं और कहाँ जाऊंगा। कृपया मुझे आत्म तत्व के बारे में थोड़ा सा बताएं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। सेवा करिए, उनकी आज्ञा का पालन करिए और फिर बड़ी नम्रता से अपनी जिज्ञासा रखिए। तब उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः। जो अनुभवी ज्ञान है उनका, शास्त्रोक्त ज्ञान की बात नहीं है। शास्त्र की मैंने बताया ना, शास्त्र का ज्ञान लेना है तो आप किसी शास्त्र के पास जाकर श्रवण करिए। हलंत संधि विच्छेद व्याकरण इत्यादि, तो उसमें भी 12 वर्ष लगते हैं पूरी व्याकरण पूर्ण करने में। छोटा सा समय है, शास्त्र इतने हैं, भरे पड़े हैं, बुद्धि का विषय नहीं है, कहाँ कहाँ पढ़ेंगे। अरे भाई, ऐसे सिद्ध संतों का लाभ लेकर के अपनी जिज्ञासाओं को समाधान करते हुए, उनकी वाणी को हृदय में करते हुए अपनी साधना करिए, भोजन करिए। तृप्ति लागी जिम सुवसन पचरे जठरावी। अस प्रभु भगति सरल सुखदाई, कहो भगत पर कौन प्रयासा। आनंद करिए, जिंदगी का जीवन को सार्थक करिए। ये हम सभी का सौभाग्य है कि ऐसे सिद्ध संत के दर्शन और प्रसन्न और श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त करें।
जय श्री कृष्ण।